हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नए सुबह के साथ नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है बड़ा ही लाजवाब है। आज का टॉपिक ऐसा है जो आपको ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंचा सकती है। आज का टॉपिक खुद पे विश्वास करने का है, आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर है कि आपका बिलीफ सिस्टम कितना बड़ा वर्क करता है आपके लाइफ में। अगर आप एक छोटी सी सिर्फ बिलीफ सिस्टम अपने अंदर आप डेवलप कर लो तो वो आपको ज़मीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। आप जिस लेवल पे हो उससे कई गुना ऊपर आपको उठा सकता है। एक छोटी सी चीज़ वो बिलीफ सिस्टम है। एक वो बिलीफ सिस्टम ही है जो एक बैरिस्टर जो साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करते थे, एक बैरिस्टर जो साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करते थे, फॉरेन करेंसी कमा रहे थे, मस्त उनकी ज़िंदगी थी, मस्त लाइफ था, सब कुछ मस्त था, लेकिन सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम उनके अंदर आया कि मैं ये छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ। और वो बन गए मोहनदास करमचंद गांधी। सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम उनके अंदर डेवलप हुआ और उन्होंने उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बापू, हर एक नोटों पे उनका फोटो होता है, पूरी दुनिया में उनका नाम फेमस हो गया, पूरी दुनिया में उनको लोग जानते हैं, अमर हो गए। तो वो क्या था? वो कुछ नहीं था, सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम था उनके अंदर। वो एक बिलीफ सिस्टम आया कि मैं एक बैरिस्टर करने के लिए नहीं आया हूँ, छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं आया हूँ, ये तो सारे लोग कर रहे हैं। भीड़ से अलग किया उन्होंने और आज सारे लोग उनको बापू के नाम से जानते हैं। एक ऐसे स्कूल टीचर कभी उनको ये भी नहीं लगता था कि कभी मैं प्रिंसिपल बनूंगा या नहीं। एक दिन उनके अंदर वो बिलीफ सिस्टम आया कि मैं छोटा मोटा करने के लिए नहीं आया हूँ और वो बन जाते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, वहाँ पे उनके संस्थान में आज लोग 4 मिलियन पीपल्स डेली खाना खाते हैं उनके यहाँ। कहाँ से आता है ये सब? कहाँ से इतने खर्चे जुटते हैं? सब ये नेचर देती है। तो जब उनका बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ तब वो बन गए क्या? मदर टेरेसा। कोई नहीं जानता था, आज अमर हो गए वो। और उन मदर टेरेसा का जन्म हुआ सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर। ऐसे ही एक और उदाहरण आप लोगों के साथ देना चाहता हूँ। एक 8 साल का बच्चा गली मोहल्ले में घूम के अखबार बेचता था। एक 8 साल का बच्चा गली मोहल्ले में घूम के अखबार बेचता था। जिस दिन उनका बिलीफ सिस्टम जाग गया, उनको खुद के ऊपर विश्वास हुआ कि मैं छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं आया हूँ, और जन्म होता है APJ अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो देश के प्रेसिडेंट होते हैं और उनके बिलीफ सिस्टम पे ही आज इतना ऊपर हो गए, अमर हो गए आज के समय में। वो हर एक बच्चा पूरे देश में, पूरे दुनिया में लोग उनको जानता है। तो एक बच्चा के अंदर ऐसा क्या हुआ? सिर्फ वो बिलीफ सिस्टम के ऊपर उन्होंने वर्क किया तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और उदाहरण चाहिए तो ये लीजिए, एक बस कंडक्टर होता है, सिंपल सा बस कंडक्टर होता है, और वो आगे चल के जिस दिन उनका बिलीफ सिस्टम जागता है वो बन जाते हैं सुपरस्टार। आप लोग जानते ही होंगे, रजनीकांत सुपरस्टार, फिल्मी जगत का भगवान, देवता मानते हैं लोग उनको। तो वो जन्म होता है सुपरस्टार का। एक ऐसे सिक्योरिटी गार्ड जो कभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, आज के समय में वो सुपरस्टार हैं। नाम बताने की जरूरत नहीं है, मांझी फिल्म में उनका रोल भी था, आप देख सकते हैं मांझी में जा करके। तो उनका योगदान था, एक सिक्योरिटी गार्ड से वो सुपरस्टार कैसे बने, तो सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर। एक ऐसा बंदा जो मुंबई आता है और मुंबई आकर के बोलता है मैं एक दिन इस शहर पर राज करूंगा, और उस बिलीफ सिस्टम के ऊपर जन्म होता है शाहरुख खान का। तो भाई कहाँ से आता है ये? सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर उन्होंने वर्क किया। तो आप भी अपने लाइफ को बिलीफ सिस्टम से बहुत ऊपर लेके जा सकते हो। तो आपको करना क्या है? सिर्फ वो बिलीफ सिस्टम डेवलप करना है आपके अंदर। और ये कैसे होगा? छोटे छोटे अभ्यास से होगा। आप बस ठान लो कि हमें इस मुकाम तक पहुंचना है। आप अपना लक्ष्य फिक्स करो और फिर इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दो। हर एक दिन उसके ऊपर आपका जाना चाहिए, हर एक मिनट आपके उसके तरफ जाना चाहिए जो आपने गोल बना रखा है। अगर आपको कठिनाई लगी फिर भी चलते रहो। लोग क्या करते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन करने के बाद रिजल्ट नहीं आता है, उसको छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। नहीं, आप जो गोल बनाए हैं उसके तरफ अग्रसर रहिए हमेशा। अगर ये रास्ता सही नहीं जा रहा है तो दूसरे रास्ते से जाइए। आप अपना स्ट्रेटजी चेंज कीजिए, गोल मत चेंज कीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपना गोल ही चेंज कर देते हैं। गोल वही होगा जो आपने एक बार सोच लिया है, और फिर स्ट्रेटजी
दूसरे नियम, तीसरे नियम, चौथे नियम सब ट्राई करके देखते रहिए। एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, जैसे सारे लोग पहुंचे हैं। तो आप अपने गोल की तरफ अग्रसर रहिए। एक छोटा सा कहानी आपके ऊपर शेयर करता हूं। जब आप ये सब काम करने लगोगे तो काफ़ी सारे लोग आपको कुछ ना कुछ कहेंगे। लोग टोकेंगे कि ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो। बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो। लोगों का काम है कहना, आप उनके तरफ फोकस मत हो। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक सब्जी मंडी होता है। सब्जी मंडी में सारे फ्रूट वाले, फल वाले सारे खड़े होते हैं और वहाँ पे फल की जो ठठरी होती है एक लाइन से लगे होते हैं सारे फल वाले का। उसी फल वाले में एक ने कुछ एक्स्ट्रा करने की सोची। उसने क्या किया, अपने फल के पीछे में एक बड़ा सा बोर्ड लगाया और बोर्ड लगा के उस पर लिख दिया कि यहाँ ताज़े फल बेचे जाते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया। लोग आए देखें। एक बंदा आके बोलता है, भाई क्या लिख रखे हो, यहाँ ताज़े फल बेचे जाते हैं, बाकी क्या सड़े हुए फल बेचते हैं? ये लिखने का क्या मतलब है, ताज़े का क्या मतलब है? उसने सोचा हाँ ठीक तो कर रहे हैं, ताज़े फल तो सारे बेचते हैं। उसने क्या किया, ताज़े को इरेज कर दिया। फिर दूसरा बंदा आया, फिर देखा यहाँ फल बेचे जाते हैं। अब फिर बंदा आया, भाई लोग तो कहने वाले कहेंगे ही। वैसे ही लोग आए और बोले, भाई ये क्या लिख रखे हो बोर्ड पे, यहाँ फल बेचे जाते हैं। भाई फल मंडी है, फल के सारे लोग बेचने वाले हैं तो फल ही बिकेगा, जूता चप्पल थोड़ी बिकेगा, फल ही बिकेगा यहाँ पे। तो उसने क्या किया, ठीक है भाई फल हटा दिया। उसने फल को मिटा दिया, उसने, हो गया ख़त्म। फिर हो गया क्या, यहाँ बेचे जाते हैं। अब तीसरा बंदा आके बोलता है, भाई ये क्या लिख रखे हो बोर्ड पे, यहाँ बेचे जाते हैं, क्या बेचे जाते हैं भाई, कुछ तो लिखो। इसका लिखने का मतलब क्या, लोग को दिख रहा है फल बिक रहा है तो लिखने का क्या मतलब है? उसने बोला हाँ ठीक तो है। उसने सारा उसको पूरा बोर्ड जो है साफ कर दिया। अब उसको लगा कि चैन आएगा। लेकिन दोस्त, बोलने वाले यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। अगर उनके तरफ आप चिंता करोगे तो बोलेंगे ही। फिर भी लोग आके बोला कि भाई इतना बड़ा बोर्ड लगा रखे हो, कुछ तो लिखे उसके ऊपर, कुछ ऐसे प्लान करके क्या लगाने का फिर फ़ायदा, कुछ लिखो तो इसके ऊपर। तो वैसे ही दोस्त, अगर आप कुछ नया करने जाओगे, कुछ करने की सोचोगे तो लोग बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए और बिलीफ सिस्टम के ऊपर हमेशा वर्क कीजिए। अपना बिलीफ सिस्टम आप डेवलप कीजिए और देखिए ये बिलीफ सिस्टम आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल सुबह मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।